एवरीवन एंड वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टैक एंड क्यू का एक न्यू क्वेश्चन जो कि है बैलेंस ब्रैकेट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो ये है हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें इनपुट में दिए होंगे इस तरह के कुछ एक्सप्रेशंस। ठीक है, और हमें क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू चेक इफ द एक्सप्रेशन इज बैलेंस्ड, दैट इज क्लोजिंग ब्रैकेट्स एंड ओपनिंग ब्रैकेट्स मैच अप वेल। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो एक्सप्रेशन हमें इनपुट में दिया है ये बैलेंस्ड है कि नहीं। अब कोई एक्सप्रेशन बैलेंस्ड कैसे होता है, तो चलिए ये फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमें एक एक्सप्रेशन दिया है ये, ठीक है, तो हमें ये कुछ एक्सप्रेशन दिया है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। तो अभी कोई एक्सप्रेशन बैलेंस कैसे होता है, अगर हर ओपनिंग ब्रैकेट के लिए उसकी मैचिंग क्लोजिंग ब्रैकेट प्रेजेंट है। एक्सप्रेशन में हर ओपनिंग ब्रैकेट के लिए उसकी मैचिंग क्लोजिंग ब्रैकेट प्रॉपर पोजीशन पे ब्रैकेट प्रेजेंट है, तो वो एक्सप्रेशन बैलेंस्ड है, नहीं तो वो एक्सप्रेशन अनबैलेंस्ड है। फॉर एग्जांपल, इस एक्सप्रेशन में ये राउंड ब्रैकेट के लिए ये राउंड ब्रैकेट क्लोजिंग प्रेजेंट है, ये राउंड के लिए ये राउंड प्रेजेंट है, इस राउंड ब्रैकेट के लिए ये राउंड क्लोजिंग प्रेजेंट है, इसके लिए ये प्रेजेंट है, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के लिए ये प्रेजेंट है। सभी प्रेजेंट है, सब ओपनिंग के लिए सभी क्लोजिंग ब्रैकेट्स प्रेजेंट है, वो भी अपनी प्रॉपर पोजीशन पर, इसलिए ये एक्सप्रेशन क्या है, बैलेंस्ड। तो अगर कोई एक्सप्रेशन हमारे पास बैलेंस्ड आ रहा है तो हमें रिटर्न करना है ट्रू। इस एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास क्या रिटर्न होना चाहिए, ट्रू। और अब हम ये एक्सप्रेशन लेते हैं, इसमें क्या है, इसी में बस लास्ट में इन दोनों को एक्सचेंज करें। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन दिया हमें, इस एक्सप्रेशन में अब फाइंड आउट करते हैं इस ओपनिंग के लिए ये प्रेजेंट है, इसके लिए ये प्रेजेंट है, इसके लिए ये प्रेजेंट है। अब हमारे पास पहले बाद में ये वाली ओपनिंग ब्रैकेट आई कर ली, तो पहले यही बंद होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो रही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक मिसमैच। ठीक है, तो इसके लिए हमें रिटर्न क्या करना पड़ेगा, फॉल्स, इसका जिसका मतलब कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, अनबैलेंस्ड। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये क्या आ गया, एक मिसमैच। बाद में हमारे पास ओपनिंग आई है कर ली, तो इसलिए वही पहले क्लोज होनी चाहिए थी, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बैलेंस होता है। लेकिन इसमें बाद में पहले कौन सी क्लोज हो रही है, स्क्वायर, इसलिए ये हमारे पास आ गया एक मिसमैच, इसलिए हमने इसके लिए रिटर्न कर दिया फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला पता लग गया कि हमारे पास मिसमैच नहीं आना चाहिए। अगर कोई ब्रैकेट बाद में ओपन हुई है तो उसको पहले बंद होना पड़ेगा, तभी दूसरी ब्रैकेट पहले वाली ब्रैकेट बंद हो सकती है। ठीक है, इसमें पहले करली को बंद होना चाहिए था, तभी स्क्वायर बंद हो सकती थी, लेकिन स्क्वायर जो है वो करली से पहले बंद होगी, तो इसको इसने अनबैलेंस्ड बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम ये वाला एक्सप्रेशन देख लेते हैं। इसमें हमारे पास प्रेजेंट है, ये है, इसके बाद ये नहीं है। ठीक है, ये थर्ड वाले एक्सप्रेशन, तो इसमें देखते हैं कि ये वाली के लिए ये प्रेजेंट है, इसके लिए ये प्रेजेंट है, इसके लिए ये प्रेजेंट है, इसके लिए ये प्रेजेंट है, लेकिन ये स्क्वायर ब्रैकेट के लिए हमारे पास कोई क्लोजिंग ब्रैकेट प्रेजेंट ही नहीं है। अगेन ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होगा, अनबैलेंस्ड। ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ठीक है, अब एक केस क्या बनेगा, एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये भी है और यहाँ पे ये भी है। अब इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये वाली प्रेजेंट है, ये स्क्वायर के लिए ये स्क्वायर प्रेजेंट। अब ये क्लोजिंग ब्रैकेट एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, इसके लिए हमारे पास कोई ओपनिंग है ही नहीं, तो ये अगेन क्या बन गया, अनबैलेंस्ड। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि इसमें हमें करना क्या है। ठीक है, हमें तीन चीजें समझनी होती है, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। ठीक है, तो सबसे पहले हमने व्हाट समझ लिया कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या। अब हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हमने करना कैसे है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, मिसमैच कैसे होता है कि जो ब्रैकेट बाद में आई
उसको पहले बंद होना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम इसके बारे में सोचते हैं कि जो चीज़ बाद में आई उसको पहले बंद होना पड़ेगा, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, लीफो मीन्स स्टैक, ठीक है। स्टैक में भी क्या होता है कि जो एलिमेंट बाद में आया उसको पहले निकलना पड़ेगा। ऐसे ही जो ब्रैकेट बाद में ओपन हो रही है उसको पहले क्लोज होना पड़ेगा, तभी ये दूसरी ब्रैकेट क्लोज हो सकती है जो उससे पहले है, ठीक है। तो हमारे दिमाग में आ गया कि हम इस क्वेश्चन में क्या यूज कर सकते हैं, स्टैक। तो चलिए स्टैक की हेल्प से ये क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्टैक है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि एक एक्सप्रेशन लिया, इसको करेक्टर बाय करेक्टर रीड करना है। अगर हमारे पास कोई क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट आ रही है, इधर तीन तरह की ब्रैकेट्स दी होंगी, इधर स्क्वायर, राउंड और कर्ली, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई ओपनिंग ब्रैकेट आ रही है तो हम सिंपली उसको क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे, स्टैक में ऐड कर देंगे। अब पाइथन में बाय डिफॉल्ट तो स्टैक होता नहीं है, तो हमें लिस्ट लेनी पड़ेगी, तो इसका मतलब हम ओपनिंग ब्रैकेट्स को सिंपली लिस्ट में अपेंड कर देंगे, ठीक है। तो हम ये फर्स्ट एक्सप्रेशन लेते हैं, इसमें हमारे पास ये ओपनिंग आई, अपेंड कर दिया, ओपनिंग आई, अपेंड कर दिया। अब जब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी हमारे पास ये आ गई, ठीक है। तो हमने क्या चेक करना है कि मिसमैच कब होगा, कि अगर ये पहले आई, ठीक है, लेकिन अब अगर ये है तो क्यों ये बंद क्यों होगी, जब इसकी ही ओपनिंग इसके पहले हो, ठीक है। जो ये बाद में आई है तो इसको पहले बंद होना पड़ेगा, अगर तो ये पहले बंद हो रही है इसका मतलब ये पेयर बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास ये राउंड क्लोजिंग ब्रैकेट आ रही है, तो टॉप वे भी हमारे पास क्या पड़ी है, राउंड ही ओपनिंग ब्रैकेट, इसका मतलब ये पेयर ठीक है। इसको क्या कर दिया हमने, पॉप, ठीक है। तो हमने क्या चेक करना है कि जब हमारे पास कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आ रही है तो हमने फाइंड आउट करना है कि जो हमारे पास टॉप पे ब्रैकेट पड़ी है वो भी उसी टाइप की होनी चाहिए। अगर तो वो उसी टाइप की है इसका मतलब हमारा पेयर बिल्कुल ठीक है, कोई मिसमैचिंग नहीं हो रही, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आई ये ओपनिंग पुश, ओपनिंग पुश, ये बाकी सारे जो ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स पड़े हैं इनको हमने इग्नोर करना है। फिर क्लोजिंग ब्रैकेट आई, हमने चेक करा कि बाद में कौन सी आई थी, वही वाली ओपनिंग आई थी जो अब क्लोज हो रही है, इसका मतलब ये ठीक है, तो इसको कर दिया पॉप। नेक्स्ट हमने करा पुश, अगेन क्लोजिंग आई वही वाली, ठीक है, सेम है, तो इसलिए इसको कर दिया पॉप। फिर हमारे पास आई क्लोजिंग ये वाली, अब टॉप पे भी कर ली पड़ी है और बंद भी कर ली हो रही थी, तो ठीक है, इसको कर दिया पॉप। नेक्स्ट हमने हमारे पास आई ये क्लोजिंग ब्रैकेट, टॉप पे भी यही पड़ी है, हमने कर दिया पॉप। स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी, इसका मतलब हमारा जो एक्सप्रेशन था हमें इनपुट दिया था वो हमारा क्या है, वैलिड, ठीक है। अब यही अगर हम केस ले लें ये सेकंड वाली का, ये सेकंड एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लें, हमने इसमें पुश करा दिए ये दोनों ओपनिंग, ठीक है। फिर क्लोजिंग आई, ओपनिंग भी सेम थी, पॉप कर दिया। फिर ये बाकी सारे इग्नोर करे, ये ओपनिंग आई, पुश कर दिया, ओपनिंग आई, पुश कर दिया, क्लोजिंग आई, ऊपर वाली सेम है टॉप पे, ठीक है, पॉप कर दिया, ओपनिंग आई, पुश कर दिया, क्लोजिंग आई सेम है, पॉप कर दिया, ओपनिंग आई, ऊपर वाली सेम है, क्लोजिंग हमारे पास आई स्क्वायर, टॉप पे हमारे पास पड़ी है करली, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक मिसमैच। तो हम इस पे सिंपली क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स। हमें और कोई चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहीं पे हमारा एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो गया, अनबैलेंस्ड, ठीक है। अब सेकंड केस क्या हो सकता है, एक तो हमने ये मिसमैच के लिए फाइंड आउट कर लिया कि जब भी हमारे पास कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी तो हमें टॉप वाली चेक करनी है, अगर तो दोनों सेम सेम क्लास से हैं, ओपनिंग भी स्क्वायर है, क्लोजिंग भी स्क्वायर है, तो हमने आगे बढ़ना है, नहीं तो हमने सिंपली रिटर्न कर देना फॉल्स। अब एक केस क्या हो सकता है कि हमारे पास कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आई है लेकिन उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई ओपनिंग ब्रैकेट ही नहीं है, ठीक है। ये स्टैक है हमारा, तो हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आई है ये वाली स्क्वायर, ठीक है, लेकिन हमारा स्टैक क्या है, एम्प्टी, इसका मतलब कि इस क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए हमारे एक्सप्रेशन में कोई ओपनिंग ब्रैकेट थी ही नहीं। ये केस क्या बनता है कि एक्स्ट्रा क्लोजिंग ब्रैकेट्स, ठीक है। एक केस हमने क्या कर लिया, मिसमैच, एक बन गया एक्स्ट्रा क्लोजिंग ब्रैकेट। तो जब हमने करेक्टर बाय करेक्टर रीड करना है, जब हमारे पास कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी तो एक तो हमने चेक करना है कि जो टॉप पे पड़ी है वो इस सेम क्लास की है या नहीं, अगर तो नहीं है तो सिंपली फॉल्स कर दिया,
और हमने क्या चेक करना है कि जो इसका साइज है, जो हम स्टैक ले रहे हैं, हम लिस्ट ले रहे हैं पाइथन में, उसका साइज 0 तो नहीं है। अगर उसका साइज 0 है तो भी हमने क्या रिटर्न करना है, फॉल्स, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा क्लोजिंग ब्रैकेट पड़ी। और जब हमने करेक्टर बाय करेक्टर रीड कर लिया, ठीक है, हमने ये कोई लिया, ठीक है, रीड कर लिया, ये सारे पॉप हो गए, लेकिन एंड में एक हमारे पास बच रहा है, ये हमारा केस बनेगा एक्स्ट्रा ओपनिंग ब्रैकेट का, कि हमने इसको पुश कराया था, हमारे एक्सप्रेशन में ये ब्रैकेट आई थी, लेकिन इसके लिए कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आई ही नहीं है एक्सप्रेशन में, ये हमारे पास एक्स्ट्रा ही थी, तो भी इसने हमारे एक्सप्रेशन को क्या बना दिया, अनबैलेंस्ड। ठीक है, तो हम सारे एक्सप्रेशन को रीड करने के बाद लास्ट में क्या चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे स्टैक, जो हमारी लिस्ट है, अगर उसका साइज 0 है, इसका मतलब सारी ओपनिंग ब्रैकेट्स के लिए कोरेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स हमारे एक्सप्रेशन में थी प्रॉपर प्लेसेस पे, तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू कि हमारा एक्सप्रेशन बैलेंस्ड है। अगर उसमें कुछ बच रहा है एंड में, जिसका मतलब कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, तो चलिए इसका कोड करते हैं। हम एक फंक्शन ले लेंगे, ठीक है, और वो हमें रिटर्न कर देगा कि अगर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बैलेंस्ड है, तो वो हमें रिटर्न कर देगा ट्रू, नहीं तो वो कर देगा फॉल्स। तो हम फंक्शन का नाम रख लेते हैं चेक बैलेंस। क्या हम पास कर देते हैं अपना एक्सप्रेशन, फंक्शन लिया, एक्सप्रेशन को शॉर्ट में लिख देते हैं EXP। सबसे पहले हमें पता है कि हमें एक स्टैक लेना पड़ेगा, पाइथन में बाय डिफॉल्ट स्टैक तो होता नहीं है, तो हम ले लेते हैं एक लिस्ट। ठीक है, अब हमें रीड करना है अपने एक्सप्रेशन को, तो हम यूज कर लेते हैं फॉर लूप, को लिख देते हैं कैरेक्टर इन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एक्सप्रेशन का हर एक कैरेक्टर। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना था कि सबसे पहले तो हमने देखा कि अगर इन तीनों में से कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट है, तो हमें सिंपली अपनी लिस्ट में ऐड कर देना, अपने स्टैक में पुश कर देना। ठीक है, अगर जो ये हमारा ओपनिंग राउंड और ओपनिंग ये है और कर ली है, ठीक है, तो हमने क्या करा, सिंपली स्टैक में पुश कर दिया, अपनी लिस्ट में अपेंड कर दिया। अब हम स्टैक को हम अपनी लिस्ट को एज अ स्टैक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें अपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि अपेंड से क्या होता है, लिस्ट के लास्ट में जाके एलिमेंट ऐड होता है। ठीक है, और पॉप से क्या होता है, लिस्ट के लास्ट से जो एलिमेंट है वो रिमूव होता है। तो ये हमारे पास एक स्टैक की तरह एक्ट करेगी, लास्ट में ऐड होगा, फर्स्ट आउट, लास्ट वाला ही रिमूव होगा। ठीक है, और लास्ट एलिमेंट को अगर हमने एक्सेस करना है तो उसका इंडेक्स होता है -1। ठीक है, ऐसे इंडेक्सिंग होती है नेगेटिव में। तो अगर हमने लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हमें इंडेक्सिंग कहाँ से लेंगे, -1 से। ठीक है, अगर तो हमारे पास कोई ओपनिंग आ रही है तो सिंपली हम स्टैक में ऐड कर रहे हैं, एल्स फिर हमने क्लोजिंग चेक करनी है। अगर हमारे पास राउंड आ रही है, इसका मतलब सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे स्टैक का जो साइज है वो 0 तो नहीं हो गया। ठीक है, अगर तो उसका साइज, लेंथ फंक्शन यूज करते हैं इसका साइज चेक करने के लिए, अगर उसका साइज जो है वो 0 हो गया, इसका मतलब ये क्लोजिंग ब्रैकेट हमारी एक्स्ट्रा है, कि हमारे पास इसके लिए कोई ओपनिंग थी ही नहीं। ठीक है, या जो हमारे टॉप पे पड़ी है, सॉरी, लास्ट वाले टॉप वाले एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे, -1 से, वो जो है वो कोरस्पॉन्डिंग है ही नहीं। ओपन हमारी वो होनी चाहिए थी, राउंड ही होनी चाहिए थी इस केस में, लेकिन हमारी जो ओपन है वो राउंड नहीं हो रही, तो हम इस केस में क्या रिटर्न करेंगे, इसमें रिटर्न करेंगे फॉल्स। ठीक है, तो इसमें हमारे दो केसेस कवर हो रहे हैं, एक तो कि मिसमैच हो रहा है, बंद क्लोज जो थी वो स्क्वायर होनी चाहिए थी, लेकिन क्लोज राउंड हो रही है। ठीक है, और एक हमारा केस कवर हो रहा है कि हमारे पास एक्स्ट्रा क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई लेकिन उसके लिए कोई ओपनिंग ब्रैकेट थी ही नहीं, तो इन दोनों केसेस में हमारा जो ब्रैकेट्स हैं वो अनबैलेंस्ड हो जाएंगी। ठीक है, और हमें क्या रिटर्न करना है, फॉल्स। नहीं तो अगर इस कोरिस्पोंडिंग, इस क्लोजिंग के लिए कोरिस्पोंडिंग ओपनिंग ब्रैकेट थी,
तो हम क्या करते थे, उसको कर देते थे पॉप, तो हमने उसको कर दिया अपने स्टैक से पॉप, रिमूव कर दिया। सेम अब करेंगे हम कर्ली और स्क्वायर के लिए। तो इसको कर लेते हैं कॉपी और पेस्ट, ठीक है। चेक कर लेते हैं स्क्वायर के लिए, अगर स्क्वायर बंद हो रही है तो स्क्वायर ही ओपन होनी चाहिए लास्ट, ठीक है। ऐसे ही अगर कर्ली बंद हो रही है तो कर्ली ही ओपन होनी चाहिए लास्ट, ठीक है। अब जब हम इन केसेस से बच गए, दोनों केसेस से बच गए कि एक्स्ट्रा क्लोजिंग भी नहीं है और कोई मिसमैच भी नहीं है, तब भी हमारे पास एक केस है कि हमारी ब्रैकेट्स अनबैलेंस्ड हो सकती हैं, वो है कि हमारे पास एक्स्ट्रा ओपनिंग थी। तो हम एंड में चेक कर लेंगे कि अगर हमारी लिस्ट है, जो हमारा स्टैक है, उसका साइज 0 है, इसका मतलब कि सभी ओपनिंग के लिए सभी क्लोजिंग प्रॉपर प्लेसेस पे थी, तो हमारा एक्सप्रेशन बैलेंस था, तो हमने रिटर्न कर दिया ट्रू। एल्स हमने रिटर्न कर दिया फॉल्स, मीन्स एक्स्ट्रा ओपनिंग ब्रैकेट्स। तो हियर कैपिटल आएगा ये, ठीक है। फॉल्स का है, फॉर ट्रू का टी कैपिटल आएगा, ठीक है। कीवर्ड्स ऐसे ही हैं, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन बन गया है। एंड में हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारा फंक्शन ट्रू रिटर्न कर रहा है तो ट्रू प्रिंट करा लो, अगर फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो फॉल्स प्रिंट करा लो। एल्स एल्स क्या करो, फॉल्स, एल्स इधर आएगा, ठीक है। एल्स क्या करो, फॉल्स प्रिंट करा दो, मतलब हमारा जो एक्सप्रेशन था उसमें ब्रैकेट्स हैं जो, वो बैलेंस है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा कोड बन रहा है, चेक करके देख लें। एक हमारे पास कोई छोटा सा एरर आ रहा है, रिटर्न ट्रू रिटर्न फॉल्स, ये आ रहा है हमारा 21 लाइन पे। तो हमने यहाँ पे एक कॉलन नहीं डाला, ठीक है, डाल दिया। एक और आ रहा है, ओ गॉड, ये चेक चेक का स्पेलिंग गलत हो गया, यहाँ पे यहाँ के नहीं डाला, डाल दिया, ठीक है। आगे एक्सपेक्टेड आउटपुट सबमिट करके देख लेते हैं बाकी टेस्ट केसेस के लिए। यस वी आर गेटिंग 10 आउट ऑफ 10, मीन्स ये सभी टेस्ट केसेस के लिए हमारा कोड बिल्कुल ठीक आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो समझ आ गया हमने क्या करा, हमने एक स्टैक लिया, मीन्स पाइथन में हमने एक लिस्ट ली, इसको लिस्ट की तरह ले लेते हैं, लिस्ट ले ली। हम क्या कर रहे हैं, अगर तो कोई ओपनिंग ब्रैकेट आ रही है इन तीनों में से, तो सिंपली उसको इसमें पुश करा रहे हैं, ठीक है। और जब हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ रही है, तो हम एक तो चेक कर रहे हैं कि जो टॉप पे है, जो -1 इंडेक्स पे है, वो उसके जो हमारे पास जिस तरह की क्लोजिंग आ रही है, अगर उस तरह की ही ओपनिंग है तो हम इसको पॉप कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इस तरह की नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, एक मिसमैच। और ठीक है, ये केस आ गया। और अगर हमारे लिस्ट का साइज जो है वो एम्प्टी है, इसका मतलब कि क्लोजिंग हमारे पास आ गई एक्सप्रेशन में, लेकिन ओपनिंग कोई थी ही नहीं, इन दोनों केसेस में हमने क्या कर दिया, फॉल्स रिटर्न, यहाँ पे कर दिया फॉल्स रिटर्न। यहाँ ये दो केस हैंडल हो रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में जब हम सारी स्ट्रिंग, हमने सारा एक्सप्रेशन हमने ट्रेवर्स कर लिया, एंड में हम चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई ओपनिंग ब्रैकेट बच तो नहीं रही स्टैक में, हमारी लिस्ट में। अगर तो बच रही है, मीन्स उसका साइज जो है वो अभी 0 नहीं हुआ, इसका मतलब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ओपनिंग ब्रैकेट्स आ गई थी, ठीक है। ये तो सारी चली गई, ये कुछ बच रही हैं, इसका मतलब एक्स्ट्रा ओपनिंग थी, उस केस में भी हम रिटर्न कर रहे हैं फॉल्स। और अगर हमारी सारी हमने ट्रेवर्स कर ली, सारा एक्सप्रेशन ट्रेवर्स कर लिया, हमारे पास एंड में लास्ट में एम्प्टी लिस्ट आ रही है, मीन्स उसका साइज 0 आ रहा है, तो इसका मतलब सभी ओपनिंग के लिए सभी प्रॉपर क्लोजिंग ब्रैकेट्स प्रेजेंट थी, तो हमने रिटर्न कर दिया फॉल्स। एंड में हमने ट्रू और फॉल्स प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया, तो आप इस तरह के और क्वेश्चंस भी स्टैक एंड क्यू की मदद से, सब पहले आप स्टैक की मदद से ट्राई करें, ठीक है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।